एक मीटिंग भी कॉल की गई है जो 26 और 27 को इस्लामाबाद में होगी और जितने भी दोस्त इधर हैं उनके साथ इनकी काफ़ी बेहतर अंदाज में खुल के बात हुई है। और जब सियासी दोस्त बैठते हैं तो सियासत पे भी बात होती है और इस सब चीज़ पे मेरी ख्वाहिश यही है कि हम सब मिल के इस पाकिस्तान को मजबूत करें, इस आइन को मजबूत करें और इस आइनी जो एक टकराव की शक्ल इख्तियार कर गया है इसको एक टेबल पे बैठ के आपस में तय कर सकें और वे फॉरवर्ड हो जिससे पाकिस्तान मजबूत हो और पाकिस्तान के अंदर हर आदमी महफूज हो, जमहूरियत की बालादस्ती हो और आइन की भी बालादस्ती हो। ये हम लोगों की ख्वाहिश है और इसी मुत्तफ़िका पॉइंट पे हम सब इधर इकट्ठे हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारी तरफ से डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा जो एक्स स्पीकर भी हैं वो थोड़ा वजाहत कर देंगी पॉइंट वाइज, तो आप लोगों को बेहतर अंदाज में समझ भी आएगी और ख़वातीन होने के नाते इनका इम्पेक्ट भी हम समझते हैं बहुत अच्छा पड़ेगा पूरे पाकिस्तान में, इंटरनेशनली बहुत अच्छा पड़ेगा। बड़ी मेहरबानी। आदी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और पीटीआई के वफ़द जो अपने अलायंस के साथ आए हैं यहाँ पे उन सबको खुशामदीद कहती हूँ। हामिद रज़ा साहब हैं और बीएनपी के भी हैं, जी एमडब्ल्यू उनके हैं, अचकज़ई साहब हैं, बहुत सीनियर हमारे पुराने कॉलीग्स भी रहे हैं, तो इन सबको हम खुशामदीद कहते हैं। एंड जो इशू इस वक्त लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ शख्सियात की बात नहीं हो रही, यहाँ किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, और जो इशू है वो पाकिस्तान का इशू है। और अगर पाकिस्तान का चाहे लार्जर इंटरेस्ट में देखें या ग्रेटर या नेशनल हर चीज़ में देखें तो पाकिस्तान का जो इस वक्त इशू है और जो चैलेंजेस आज दरकार हैं, मैं समझती हूँ ख़ास तौर पे सिंध में जो है, यकीनन बलूचिस्तान तो जल ही रहा है, लेकिन हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जो है वो आज एहतजाज में है। आप चाहे पानी का इशू हो, चाहे आपकी वकला बरादरी हो, चाहे आपकी सहाफ़ी बरादरी हो, चाहे टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, जो नौकरियां से निकाला जा रहा है, आज यूटिलिटी स्टोर्स बंद करके बेरोज़गारी है, तो आप कोई इशू उठा लें, हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे यहाँ एहतजाज हो रहा है। और बहुत जो आज मैं समझती हूँ कि जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और पीका अमेंडमेंट एक्ट जैसे जो ये दो कवानीन हैं, ड्रैकोनियन लॉज दोनों के दोनों जो ये हैं, ये मैं समझती हूँ इस मुल्क की बका के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए जो मौक़िफ़ था इनका वो यही था कि हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए हम सबको मिल के, जितनी पार्टीज़ अपोजिशन में हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सिविल सोसाइटी पूरी और जो अवाम है इस वक्त जिस तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं, कि सबको उठना पड़ेगा और एक साथ हम सबको उस चीज़ के लिए जदोजहद करनी होगी। क्योंकि सिंध तो इस चीज़ से हिलावा है, हर दफ़ा जो है सिंध ने स्ट्रगल किया है जमहूरियत की बका के लिए, तो आज भी जो है कि हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा इशू है। अब देखिए कि पानी जैसा इशू, वो इशू जो कि ज़िंदगी और मौत का सवाल है, और न सिर्फ सिंध का है, बलूचिस्तान का भी है और उससे पूरे पाकिस्तान का है। कि आप इस तरह कहाँ फ़ैसले होते हैं पानी के हवाले से, और ये फ़ैसला कर लिया जाता है जो सीसीआई में होना था, 90 दिन में सीसीआई को कॉल करना होता है। आज तक सीसीआई की मीटिंग हमने नहीं सुनी कि हुई, और पानी का इशू जो वहाँ होना चाहिए था उसको वहाँ डिस्कस भी नहीं किया गया। तो ये सब मसाइल हैं जिसके लिए हमने सोचा है कि हम मिल के जो इस पे जद्दोजहद करेंगे, और दोनों हम भी, यहाँ भी कमेटी बनेगी, पीर साहब भी एक कमेटी बनाएंगे, पीटीआई की भी एक कमेटी होगी जो बैठ के ये सारी निटी-ग्रिटी इसकी जो भी है कि इसमें वो बारीकियाँ इसमें वो तय करेंगे कि किस तरह आगे बढ़ना होगा इस पे। पर बहरहाल इस वक्त पीर साहब की तरफ से कि खुशामदीद भी कहा है, और जो चैलेंजेस हैं वो सबके सामने हैं, और वो आइन की बका है। आइन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है अवाम और रियासत के बीच में,
और किसी भी मुल्क का, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से मैं समझती हूँ कि ये आइन है कि जो आज पाकिस्तान को जोड़ा हुआ है, अगर उसको नुकसान पहुँचता है तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचता है। इसलिए हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को बचाना है, और अगर उसमें तब्दीलियां चाहें तो वो अवाम डिसाइड करेगी। आज अनरिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है, वो अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। आज जिस तरह इलेक्शंस हुई, और आप सब जानते हैं कि जीडीए के 3 मेंबर्स जो जीत के भी आए, जिस तरह भी हुई थी इलेक्शंस, जो भी था कि अगर वो जीत के आने के बाद उन्होंने ओथ उठाने से इनकार कर दिया, वो आज नहीं बने हैं उस चीज़ का हिस्सा कि जहाँ पे इस तरह की लेजिस्लेशन हो। तो बहरहाल पार्लियामेंट भी हम समझते हैं अनरिप्रेजेंटेटिव है, और जो दूसरे पिलर्स हैं, जो ट्राइकोटमी ऑफ द पावर है कि उसको किस तरह डिस्टर्ब किया गया है, इसके हवाले से हम मुख्तलिफ आगे कमेटियाँ डिस्कस करेंगी कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, और उस चीज़ को वापस कि ट्राइकोटमी ऑफ द पावर को वापस कैसे उसमें हमने लाना है। जी, इसके साथ मैं शुक्रिया अदा भी करूंगी। और मैं समझता जी साईं यूनुस साईं ने और आपा ने बड़ी वजाहत से आपको चीज़ें बयान कर दी। बुनियादी बात यही है कि जी हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग चकज़ई साहब की क़यादत में यहाँ तशरीफ़ लाए, और हमारी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। जो प्रिंसिपल पोजीशन जो हमारी सारी इस दौरान रही है वो तकरीबन यकसां रही है। आइन के हवाले से हम बड़े क्लियर हैं, हम इस 26वीं तरमीम को नहीं मानते, बिकॉज हम ये समझते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है। ये बोगस और रिग्ड इलेक्शंस के लिए ये के ज़रिए ये वजूद में आई। इसकी तरफ से की गई कोई भी कानून साजी, इनकी तरफ से की गई कोई भी ये जो ये बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, हम ये समझते हैं कि इनको ये मैंडेट हासिल ही नहीं है कि इस किस्म के फैसले कर सकें। चाहे वो 26वीं तरमीम हो, चाहे वो पीका अमेंडमेंट कि सहाफ़त का वर्चुअली कत्ल हुआ है पीका अमेंडमेंट के ज़रिए, 26वीं तरमीम के ज़रिए पूरी हमारी जुडिशरी को कत्ल करके रख दिया गया है। और हम आगे भी आने वाले दिनों में इन प्रिंसिपल हम लोग बहुत सी चीज़ों पे एग्रीमेंट में हैं, और जिस तरह डॉक्टर फहमीदा साहब ने आपको बताया कि हम ये चीज़ें अपने अपने लेवल पे बैठ के तय करेंगे कि भाई इस मामलात को पाकिस्तान में जो ना प्रॉपर आइन की बहाली के लिए, पाकिस्तान में प्रॉपर गवर्नेंस के लिए किस तरह हम आगे बढ़ें। और उसमें यकीनन जो सिंध के हमारे इश्यूज़ हैं पानी के हवाले से, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस सारे अमल के अंदर, कि ये जो कुछ हो रहा है, जो कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, उस पर जो है बड़ी सीरियस रेजोल्यूशन है, सिंध के अंदर एहतजाज भी हो रहे हैं। इसको जो है आगे चल के किस तरह इनकॉर्पोरेट करते हैं, मैं समझता हूँ उसमें सलमान अकरम राजा साहब का बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया है। उससे हमें तक़वियत हासिल हुई है कि जी एक नेशनल लेवल की एक पार्टी वो बात कर रही है कि जी हम सिंध के इशूज़ को किस तरह डील करेंगे। तो हम समझते हैं कि इन प्रिंसिपल, आज पीर साहब की भी पोजीशन थी कि इन प्रिंसिपल ज़हनी तौर पे हमारी आपस में हम आहंगी है, लेकिन चूँकि चीज़ें हमें किसी बुनियादी मिनिमम प्रोग्राम पे लेकर आगे चलनी है। हम ये समझते हैं कि एक मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए जिस पे तमाम जमातें अपोजिशन के मुत्तफ़िक़ हों, ताकि हम उस स्ट्रगल या जदोजहद में अगर हमने जाना है तो फिर हम एक प्रॉपर अंदाज में जो है उसको हम चीज़ों को लेकर आगे चलें। तो हम बहुत वेलकम करते हैं हमारे अपने तमाम दोस्तों का, हुसैन चकज़ई साहब का, सद कैसर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का, लतीफ़ खोसर साहब का, हामिद रज़ा साहब का, और दूसरी जो PTI की और दूसरी जमातों क्या सयाद तरीन साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं आपका नासिर शिराजी साहब हमारे MWM के। तो मैं उन तमाम दोस्तों को जो है ना वेलकम करता हूँ, और इन प्रिंसिपल हमारी बहुत सी चीज़ों पे इत्तफाक भी है, हम आहंगी भी है। इंशाअल्लाह आगे चल के हम मज़ीद अपनी कमेटियों के ज़रिए, एक दूसरे से बातचीत के ज़रिए चीज़ों को मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम ये समझते हैं कि जी आने वाले दिनों में एक मुत्तफ़िक़ा जो एक पोजीशन होगी अपोजिशन की, वही जो ना इन मसाइल को हल करने के लिए बेहतर अंदाज में चलेगी। अच्छा साहब, महमूद खान चकज़ई साहब हमारे सरबराह हैं आईनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साईं, हम पीर साहब के मोहतरम की इंतहाई मशकूर हैं। मैं तो बहुत बेहतरीन एहसासात लेके जा रहा हूँ। ये उनके घर पे मेरी पहली आमद है। हुर मुजाहिदीन, उनकी जदोजहद अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, पीर साहब के दादा की इंतहाई बहादुराना जदोजहद, हुर मुजाहिदीन की जदोजहद, वो हमारी तारीख़ का एक बेहतरीन दरख़शां बाब है। अंग्रेज़ों ने उनको शहीद किया,
उनकी उसका पता नहीं चला कि उन्हें कहाँ दफन कर दिया गया। आज उनके नवासे को सुन के दिल को इंतहाई तस्कीन हुई। पोते को उनको बड़ी तस्कीन हुई। खुदा उनको आबाद रखे। मैं तो मुतमयन हूँ बल्कि मुतयक्किन हूँ कि पाकिस्तान के जमहूरी लोगों का इंतहाई बेहतरीन इत्तेहाद बनेगा। पीर साहब की दुआएं होंगी। सिंधी, बलूच, पश्तून, पंजाबी सब जमहूर की आज़ादी के लिए सड़कों पे होंगे और इंशाअल्लाह फिस्ताई क़ुव्वतों को बदतरीन शिकस्त होगी। गॉड ब्लेस यू। हम बहुत मशकूर हैं पीर साहब के और GDA की तमाम जमातों के। आज हमें बहुत अच्छी यहाँ पजीराई मिली और ये बिल्कुल बात वाज़े है कि हम एक ही जहन से आगे बढ़ेंगे। हमारे दरमियान कोई ज़हनी दूरी नहीं है। हम बिल्कुल वाज़े हैं कि PTI की सियासत अवाम की सियासत है, गरीब की सियासत है, हारी की सियासत है, मज़दूर की सियासत है। हमारा मकसद इक़्तिदार हासिल करना नहीं है, ओहदा हासिल करना नहीं है। हमारा मकसद अब हर मज़लूम की आवाज़ बुलंद करना है। वो सिंध का हारी हो जिसका पानी छीना जा रहा है, वो बलोच हो जो गुमशुदा है, वो पख्तून हो जिसको लहूलुहान कर दिया गया है, या वो अब पंजाबी हो जिसको ये नहीं पता कि रात वो अपने घर जाता है, सोता है तो सुबह वो उठेगा या नहीं उठेगा। तो इस वक्त एक जुल्म का, जबर का, धौंस का निज़ाम है, उसके ख़िलाफ़ हम सब मिलकर अब खड़े हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की बका शराफत में है, हमारे आइन में है, हमारे कानून में है। एक ऐसा निज़ाम जो धौंस पर मबनी हो, जो झूठ पर मबनी हो, जो इलेक्शन की लूट पर मबनी हो, वो नहीं चल सकता। हम उसके ख़िलाफ़ भरपूर मज़ाहमत करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से लेकर गवादर और तुर्बत तक हर जगह आप देखेंगे कि एक ही आवाज़ बुलंद होगी। हम इंसान के हुकूक की जंग लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं सबसे पहले तो GDA की तमाम क़यादत की, पीर साहब की शुक्रिया अदा करता हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि जो हमारी दावत थी उन्होंने वो दावत कबूल की। इंशाअल्लाह हम जो 26 और 27 को महमूद खान चकज़ई साहब और शाह खान अब्बासी ने जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वो बुनियादी तौर जो को भी एजेंडा है कि हमारे पंजाब, हमारे सिंध, हमारे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, उनकी तमाम नुमाइंदगी आएगी। वो बैठेगी कि पाकिस्तान को कैसे बचाना है। और जो 1973 आइन के साथ जो खिलवाड़ हुआ है और 26वें आइनी तरमीम के तहत जो अदालतों को मैनेज किया गया है और उस अदालतों को जिस तरह जो है ना एग्जेक्टिव की एक किरदार दी गई है, यानी अभी अदालत के अंदर आप तस्वर नहीं कर सकते कि कोई फैसला ऐसा हो कि वो एग्जेक्टिव के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि वहाँ उसकी इन्फ्लुएंस आ गई और उन तमाम जजों को कोड लाइन लगाया गया जो थोड़ा बहुत किरदार अदा कर सकते हैं। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पूरी कौम निकले, पूरी कौम आवाज़ उठाए, इसलिए कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, आज़ाद दिया होगी और इस मुल्क में वो पार्लियामेंट होगा जो पार्लियामेंट आवाम की सही मानों में नुमाइंदगी होगी। मैं आखिर में इतना कहूँगा कि पीपल पार्टी ने बड़ा मायूस किया। ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी जिसका दावा है कि हमने 1973 आइन बनाया है, उन्होंने आइन 1973 आइन को पमाल किया उनके नवासे ने और उनके पार्टी में। ये अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी नहीं है, ये आसफ जरदारी की पार्टी है। पीपल पार्टी जो है ना फौत हो चुकी है क्योंकि इनके खालिक ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको दफना दिया गया। इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क में एक वो पाकिस्तान बनाए जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है। देखिए, हमने वाज़ेह बात की है कि आइन की बालादस्ती ये है कि तमाम इदारों की जो जुरिस्डिक्शन है, जो पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर काम करे। जो भी होगा आइन के अंदर पार्लियामेंट का जो किरदार है वो पार्लियामेंट अदा करे, फौज का जो किरदार है फौज अदा करे, अदलिया का जो किरदार है वो अदलिया अदा करे। देखिए, इस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। बाकी निटी-ग्रिटी हम आपस में तय करेंगे। रात को भी हमारा एक दूसरा बैठक है, उनसे उसमें भी मज़ीद डिटेल डिस्कस होगी। और इस वक्त तो आपको पता है हमारा लीडर इमरान खान जेल में है, हमारे सैकड़ों नहीं हज़ारों के तादाद से हमारे वर्कर जेलों में हैं। और इस तरह अभी सिंध में भी उन्होंने इंतकामी कार्रवाई शुरू की है। नेब को इस्तेमाल किया जा रहा है, FIA को इस्तेमाल किया जा रहा है, डराया धमकाया जा रहा है। ये डर और खौफ से कोई डरेगा नहीं। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि इस जद्दोजहद में पूरी पाकिस्तानी कौम और सिविल सोसाइटी आगे है। देखिए, हम अवामी जद्दोजहद भी करेंगे और अदालती जद्दोजहद भी करेंगे।
हम तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपनाएंगे। ये लोग इस वक्त 6 केनालों के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं कि ये केनाल बन रहे हैं, इससे सिंध की जिंदगी और मौत का मसला है। इसके साथ पीटीआई का इस पे क्या मौक़िफ़ है और क्या पूरे मुल्क में पीटीआई और बाकी जो आपके साथ इत्तेहादी है जी हमारा मौक़िफ़ मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, सफदर अब्बासी साहब ने भी जिक्र किया, बिल्कुल वाज़ेह है। हम सिंध के साथ खड़े हैं, सिंध के हारी के साथ खड़े हैं। ये नहीं हो सकता कि सिंध का पानी छीना जाए किसी ग्रीन इनिशिएटिव के लिए या किसी और खित्ते को दिया जाए। तो हम बिल्कुल सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे, सिंध के साथ हम खड़े हैं। मैंने अर्ज़ किया हम मुल्क के हर हिस्से के हुकूक के लिए लड़ेंगे और खड़े हैं। हमारा कोई फासला नहीं है सिंध से, हम बिल्कुल सिंध आते भी रहेंगे। हमारी यहाँ की पार्टी बहुत मुतहर्रिक है, अलीम आदिल साहब खड़े हैं, ये अभी सिंध का अंदरूनी सिंध का दौरा करके आए हैं। ये अमल जारी रहेगा, हम इस तहरीक का मुकम्मल तौर पे हिस्सा बने रहेंगे। देखो हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है सलमान साहब। IMF से कोई मीटिंग नहीं होनी थी। हमने एक ख़त उनको लिख दिया है, उमर अयूब साहब ने। वो चूँकि जानना चाह रहे हैं कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की क्या सूरत हाल है, वो आके मिले हैं ख़ुद चीफ जस्टिस से। तो ये उनकी एक ख्वाहिश है कि वो जाने कि इस मुल्क में कानून की क्या सूरत हाल है। देखिए कोई भी इदारा मालियाती इदारा एक जंगल में पैसे नहीं फेंकता, वो देखता है कि इस मुल्क में कोई कानून है, यहाँ पे कोई निज़ाम है या नहीं है। तो इस हवाले से हमने अपनी गुजारिशात, अपना मौक़िफ़ भेज दिया है, हर इदारे को भेज दिया है जिसको मालूम होना चाहिए। सलमान साहब, आप के एक वक्त ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की है, तो आप समझ रहे हैं ये मुनासिब बात थी कि चीफ जस्टिस से मुलाकात करके मामला तय किए जाए? नहीं, मामला तय नहीं किए। मैं उस मुलाकात में शामिल था, लतीफ़ खोसा साहब भी शामिल थे। देखिए हमने मुलाकात इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद की, उनकी मर्ज़ी से की, और हम ये समझते हैं कि हमें कोई भी दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं छोड़ना चाहिए, हम हर जगह दस्तक देंगे। हमने चीफ जस्टिस को कहा कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते, ना उसके मतन को मानते हैं, ना तरीक़ाकार को मानते हैं। लोगों को अगवा किया गया, तशद्दुद के ज़रिए ये तरमीम हुई, ये बिल्कुल बाशगाफ अल्फाज में हमने बात की। हमने ये भी कहा, हमने ये कहिएगा कि मुल्क में ग्रैंड अलायंस बनाने की बातें हो रही हैं। कल भी कोई इजलास हुआ था, आज भी यहाँ पे आए हैं इत्तेहाद के लिए जीडीए के पास, लेकिन ये कहा यह जा रहा है कि JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान वो इस ग्रैंड अलायंस की सदारत मांग रहा है। जिस बात पे नहीं, बिल्कुल इस पर कोई हकीकत नहीं है, न कोई इस किस्म डिस्कशन हुई है। हमारे उनके साथ एंगेजमेंट है। नहीं, कोई थर्ड एम्पायर नहीं है, हमारा किसी थर्ड एम्पायर की तरफ कोई राब्ता नहीं है। हम, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अवाम की सियासत के लिए अवाम के साथ होंगे, सड़कों पे होंगे, हम अदालतों में भी होंगे, हम हर सतह पे ये करेंगे। देखिए इस वक्त जो PTI की लीडरशिप है उसको इमरान खान का एतमाद हासिल है। कोई बंदा अपने आप को PTI पे मुसल्लत नहीं कर सकता। इमरान खान साहब हर एक को जानते हैं, उन्होंने परखा है, उन्होंने मौके की मुनासबत से फ़ैसले किए हैं और ये फ़ैसले होते रहेंगे।